हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, सब एंजॉय कर रहे होंगे, छुट्टियों का मजा ले रहे होंगे। देखो मैं भी बढ़िया हूँ, मैं मजे ले रहा हूँ अच्छा खासा। लेकिन दिक्कत हो रही है, फेस को देखो कैसी हालत बना रखी है, नहीं जा सकते कहीं बाहर, क्या कर सकते हैं। घर में बैठ के पढ़ना है तो ठीक है, आप भी पढ़ाई करो, हम भी पढ़ाते हैं। सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की मैंने कॉन्करेंसी के बेसिक्स रूल समझाए थे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये वाली वीडियो मेरी जरूर देखिए। जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी है उनको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जिन बच्चों ने नहीं देखी उनको ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले ये वाली वीडियो देखिए मेरी जा करके। ये वाली वीडियो देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना चैप्टर ट्राइंगल, जो हमारा क्लास 9th का है, उसकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। तो गाइस देखिए, हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इज इक्वल टू AD। ये बना लिया मैंने, AC इज इक्वल टू BD, मैंने कर लिए दोनों बराबर। ये जो निशान है ना, सेम सेम निशान देखोगे तो इसका मतलब समझ जाना कि ये दोनों क्या है, इक्वल दिए है मेरे को। इसके बाद मेरे को क्या बोला है, एंड AB, जो मेरा AB है बाइसेक्ट करता है एंगल A को। इसका मतलब जो ये एंगल मेरा पूरा एंगल ए था, जो ये पूरी चोंच खुली हुई थी ए की, इसने बीच में से इसको तलवार से काट दिया और बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया। इसका मतलब मुझे ये चीज पता चली, अगर मैं इस एंगल के नामकरण कर दूं 1 और 2 लिखूं इसको, तो मेरा 1 और 2 क्या हो गए, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी ने क्या किया है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है, बराबर बराबर दो हिस्सों में तोड़ देना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ABD। सो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताऊंगा, जब भी ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करना हो ना, कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिख देना है। गिवन लिखेंगे ना, हमारे दिमाग में ना इमेज बनती चली जाएगी। जब इमेज बनेगी तो क्वेश्चंस क्या होंगे, आसानी लगने आएंगे। देखो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन देखो क्या है हमारे को, गिवन सबसे पहले गिवन है मुझे कि AD इज इक्वल टू AC है, ये मेरी गिवन क्वांटिटी है। दूसरी बात, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, है कि नहीं, होगा ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आया मेरा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। तो मेरे को, ये तो मेरा गिवन था। सबसे पहले मैंने बताया आपको गिवन लिखने का है, उसके बाद आपको क्या करना है, टू प्रूफ। इसके बाद टू प्रूफ के अंदर वो लिख दीजिए जो आपको प्रूफ करना है। तो देखो हमारे को क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट ट्राइंगल ABD। चलिए ये हमारे को प्रूफ करना है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का। प्रूफ, प्रूफ के अंदर देखिए, मैंने देखा मेरे पास दो ट्राइंगल हैं। इन ट्राइंगल, किस किस ट्राइंगल को करना है, ABC और ABD को करना है। तो इन ट्राइंगल ABC लिया मैंने, एंड ट्राइंगल ABD लिया मैंने। अब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ट्राइंगल को कॉन्करेंट करने के कितने सारे चीजें बताई थी। मैंने बताया था SSS, दैट इज साइड साइड साइड। मैंने बताया था SAS, सास रूल, भूल गए, साइड एंगल साइड। मैंने बताया था एंगल एंगल साइड, मैंने बताया था आपको एंगल साइड एंगल, और मैंने आपको बताया था RHS। ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे। सो देखिए हमारे को क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये साइड मेरे को इसके इक्वल दी है, ये मेरा एंगल मेरे को इसके इक्वल हो गया। अब मुझे देखिए 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 क्या हो रहा है, AC इज इक्वल टू AD है। ये मेरे को क्या था, गिवन था, यानी कि एक साइड तो मेरे को इक्वल मिल गई, साइड मेरे को इक्वल मिल चुकी है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये भी क्या था मेरा, गिवन लिखो, या फिर ये लिख दो कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो A की मतलब हो गया उसका। तो दो चीज मेरे को मिल चुकी है, एक साइड बराबर मिल गई और एक एंगल बराबर मिल गया। अब या तो मुझे एक एंगल बराबर मिल जाए या फिर मुझे साइड मिल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर वाला ट्रायंगल ACB, नीचे वाला ट्रायंगल ADB, दोनों के अंदर AB कॉमन। सो मैं क्या बोल सकता हूं, AB इज इक्वल टू AB। अब AB इज इक्वल टू AB क्या है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है, कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल मेरा ABC कॉन्करेंट हो गया ट्राइंगल ABD के, किस रूल के तहत, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो क्या हुआ मेरा, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए मेरे, कॉन्करेंट हो गए। तो मेरा ये पार्ट हुआ गया प्रूफ। उसके बाद क्या बोला मुझे, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD।
आपको मैं बता चुका हूं कॉन्करेंट पार्ट जो होते हैं हमारे, जो कॉन्करेंट ट्रायंगल होते हैं उनके सारे के सारे साइडें, सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं अपना में इक्वल होते हैं। अगर मैं इस एंगल को पलटी मार के उसके ऊपर डाल दूं तो आप ये देखेंगे डी बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। सारे के सारे प्रॉपर्टीज क्या होगी, बिल्कुल सेम होंगी। मैंने आपको बताया था फोटोकॉपी समझ सकते हो आप। जुड़वा देखिए, जुड़वा मैंने आपको शायद पिछले में बताया था अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दे करके। तो हमारा यहां से मैं क्या बोल सकता हूं इसके बारे में, तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, BC इज इक्वल टू BD। रीजन क्या होता है, CPCT। CPCT जानते हो ना, कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। और इसके साथ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। सो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसको डायग्राम में अप्लाई करते चलो साथ साथ। AD इज इक्वल टू BC, तो ये मैंने AD लिखा और ये मेरा हो गया BC। ये दोनों इक्वल थे तो मैंने सेम मार्क इसको दे दिया। एंगल DAB इट मीन्स ये कंप्लीट एंगल DAB किसके बराबर है, CBA इट मीन्स इस एंगल के ये क्या है, इक्वल है। और आपको क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABD कॉन्करेंट है ट्राइंगल BAC के। उसके बाद के पार्ट्स तो उससे जुड़ते हुए ही होंगे। सो सबसे पहले आप ना चुपचाप सॉल्यूशन मत देखा करो, सबसे पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करा करो। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखा करो। तो क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं, आपको वही प्रॉपर्टी यूज करनी है कॉन्करेंसी की। सो अगर आप खुद से कर पाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा खुद से करके। तो आई होप कि जिनको ट्राई करना था वो ट्राई कर चुके हैं। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चल सकते हैं। देखिए हमारे को गिवन और वो टू प्रूफ तो लिखना ही होता है। अभी मेरे पास बोर्ड की स्पेस में दिक्कत है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको जरूर लिखना है क्योंकि एग्जाम्स में वो हाफ मार्क्स होता है उसी का। अगर हाफ मार्क्स लेना है, फुल मार्क्स लेने हैं तो जरूर गिवन और टू प्रूफ लिख के आना। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट सॉल्यूशन। देखिए ट्राइंगल मुझे ABD ट्राइंगल मुझे किसके बराबर प्रूफ करना है, BAC के। तो मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। देखिए क्या क्या इक्वल है मेरे को, AD इज इक्वल टू मुझे किसके बराबर गिवन है, BC के बराबर गिवन है। ये मेरा क्या है, गिवन है, ये मेरा गिवन था। दूसरी चीज मुझे ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है। तो ABD ट्राइंगल के अंदर क्या एंगल दे रखा है मेरे को, ABD ट्राइंगल के अंदर देखिए क्या है, एंगल DAB बोल सकता हूं मैं, एंगल DAB। इसको किसके इक्वल दिया है मेरे को, ABC के इक्वल बोलिए या CBA के इक्वल बोलिए। तो एंगल CBA के मेरे को इक्वल दिया हुआ है, ये भी मेरा क्या है, गिवन है। अब ध्यान से देखिए, एक साइड और एक एंगल मेरे को बराबर मिल गए हैं। या तो मैं कोई साइड ढूंढ लूं जो दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या हो, इक्वल हो, या फिर मेरे को कोई एंगल मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब मैं अगर ध्यान से देख रहा हूं तो ADB और ABC के दोनों के अंदर मेरा AB क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं उसको यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, AB। ये क्या है, कॉमन है। अरे है कि नहीं है ना कॉमन, कॉमन आ गया। तो मेरे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, हमारे ट्राइंगल ABD कॉन्करेंट हो गया मेरा ट्राइंगल किसके, BAC के। किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड। ये भी किससे प्रूफ हो गया हमारा, सास से प्रूफ हो गया। बच्चे सोचते होंगे यार सास की प्रॉपर्टी तो है, ससुर की भी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। खैर छोड़ो, साइड एंगल साइड से हमारा ये ट्राइंगल हो गया कॉन्करेंट। अब देखिए दूसरी चीज क्या पूछी गई है, सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ है हमसे, BD इज इक्वल टू AD, BD इज इक्वल टू AC, सॉरी। तो ABC ट्राइंगल का पार्ट है AC और ADB ट्राइंगल का पार्ट हमारा क्या है, BD। तो जब मेरा ये ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो गया है तो इन ट्राइंगल्स के जो कॉन्करेंट पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ना, BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT, कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। तो ये मेरा हो गया CPCT से। और दूसरा पार्ट देखिए, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। A B और D यानी कि ये वाला जो एंगल है ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, ABD ट्राइंगल का पार्ट है। किसके इक्वल करना है, BAC के। तो ये देखिए, तो ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्करेंट हो ही गए हैं तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट है ये भी CPCT से आ जाएगा। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC।
क्योंकि देखो अगर किसी को समझ में नहीं आता ना, अगर किसी को एक ही डायग्राम के अंदर समझ में नहीं आता, घोच पोच हो जाता, तो आप एक काम करा करो, इस डायग्राम को ना अलग अलग रिप्रेजेंट करके देख लो इस तरीके से। ये मेरा ट्राइंगल देखो क्या है, ए डी और बी, ये मेरा ट्राइंगल एक अलग ले लिया मैंने। दूसरा ट्राइंगल बना लो, दूसरा ट्राइंगल इसके नीचे ऐसे आ जाएगा, ये मेरा दूसरा ट्राइंगल है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा ए पॉइंट है। अब ध्यान से देखो इसके अंदर ए डी बी सी के बराबर था, तो ये चीज हो गई हमारी बराबर। ये एंगल ए कॉमन है, ये एंगल ए कॉमन है, यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे। अब ध्यान से देखो, तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो गए थे, हमने प्रूफ कर दिया था, ये साइड मेरी क्या है, ए बी कॉमन थी, तो ये भी मेरी इक्वल हो गई थी। तो अब ध्यान से देखो, जिनको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ उठा लिया और इस वाले ट्राइंगल को उठा के यहाँ चिपका दिया। तो अब ध्यान से देखो, मुझे सिंपल सा दिख रहा है, ये साइड इसके बराबर हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो मेरा काम बन गया कि नहीं बन गया? सॉरी, ये वाला एंगल था हमारा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए। अब जब ये कॉन्करेंट हो गए तो मैं ये वाला एंगल जो है मेरा, क्या मैं इसके बराबर नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ, सीपीसीटी से। तो वही चीज मैंने की है, ये वाला एंगल मेरा इसके बराबर आ गया, किस प्रॉपर्टी से? सीपीसीटी से। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सो जिन बच्चों को कभी भी दिक्कत आती है ना कॉन्करेंसी के फिगर्स में, तो आप फिगर्स को क्या करो, तोड़ दो, फिगर को तोड़ करके ना अलग अलग बना लो। उस अलग अलग में आप जब आप देखोगे ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अपना एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। सो गाइस, अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, AD and BC are equal perpendiculars. AD and BC are equal perpendiculars. It means ये परपेंडिकुलर भी हैं और ये इक्वल भी हैं। तो दो इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई और दोनों को मैंने अपने डायग्राम में बना दिया। टू अ लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट पे आपको क्या प्रूफ करना? शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD जो है वो बाइसेक्ट करना है AB को। इट मीन्स मुझे सिंपल सी बात है, मुझे ये प्रूफ करना है कि जो OB है मेरा वो OA के बराबर है। तो यहाँ पे गिवन देखिए, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है BC इज इक्वल टू AD। गिवन है, देख क्या रहे हो? एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करके देखो। कर लो भैया, कर लो। ठीक है, ट्राई कर लिया तो मैं देखो मेरा सॉल्यूशन देखो। BC इज इक्वल टू AD, ये हमारे को क्या है? गिवन है। तो ये गिवन हो गया हमारा। इसके अलावा दूसरी चीज देखिए, हमारे को क्या गिवन है? एंगल CBO जो है हमारा किसके बराबर है? DAO के बराबर है। ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा? ईच 90, क्योंकि ये क्या था? परपेंडिकुलर था लाइन सेगमेंट के ऊपर। सो दो चीज तो मेरे पास आ गई इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर। ये चीज मेरे को क्या है? गिवन थी। मुझे प्रूफ क्या करना है? देखो, टू प्रूफ में मुझे क्या करना है? मुझे बताना है BO इज इक्वल टू OA, ये मेरे को प्रूफ करना है। सो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे ये दोनों ट्रायंगल क्या करने पड़ेंगे? कॉन्करेंट कर लेंगे पड़ेंगे। अगर ये दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे तो मैं इसको इसके बराबर बोल सकता हूँ, किससे? CPCT से। तो इजी सा सवाल है ये, बहुत ज्यादा इजी है ये, तो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपको सामने सामने दिख रहा है। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। सो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। BC आपको किसके बराबर गिवन है? AD के बराबर गिवन है, ये तो आप गिवन लिख देंगे। दूसरी चीज देखिए क्या गिवन है? एंगल CBO इज इक्वल टू क्या है? एंगल DAO। रीजन ईच 90। दो चीजें आ गई मेरे पास। अब ध्यान से अगर मैं देखूं, या तो मुझे एक एंगल बराबर मिले या साइड बराबर मिले। सो मुझे सिंपल सी बात ये नजर आ रही है कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। इस एंगल का नाम 1 लिख दो डायग्राम के अंदर, इसका नाम 2 लिख दो। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे 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 कैसे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सही पहचान रहे हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारे क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जिन बच्चों ने सही पहचाना उनको मुबारकबाद, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो जाके प्रीवियस लाइन्स एंड एंगल्स की वीडियोस को देखिए ध्यान से, तो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से मेरा ये क्या हो गया? अब मैं देख रहा हूँ कि ये एंगल ये साइड, तो मेरे दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्करेंट हो गए। ट्राइंगल BOC कॉन्करेंट ट्राइंगल AOD। रीजन एंगल साइड। क्या रीजन है? एंगल साइड से मेरे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्करेंट हो गए। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा BO इज इक्वल टू OA होगा किस रीजन से? CPCT से। और मेरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब मैं चलता हूं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
सो गाइस अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए, L and M are the two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। यानी कि L and M जो है हमारी पैरेलल लाइंस हैं और जो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसको, P और Q से। जो P और Q भी क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस है, यानी कि ये भी पैरेलल हो गई और ये भी पैरेलल हो गई। और मेरे को प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट ट्राइंगल CDA, यानी कि ये वाला ट्राइंगल मुझे इसके बराबर प्रूफ करना है। सो देखिए, ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मुझे क्या चीज नजर आ रही है। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक चीज तो सिमिलर है, क्या कि AC जो मेरा है ना, ये तो बराबर है। दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। देख रहे हो, देख रहे हो, इन कुत्तों को पता चल जाता है कि मैं वीडियो बना रहा हूं, तभी इनका भौंकना स्टार्ट होता है। पता नहीं कैसे पता चल जाता है यार। मैं मॉर्निंग में वीडियो बनाता हूं तो भी ये भौंक रहे होते हैं, अगर मैं नाइट में वीडियो बनाता हूं तो भी ये भौंक रहे होते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता है, पता नहीं क्या परहेज है इनको, क्या हो जाता है इनको जब मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं कहा यार, खैर तुम इन बातों को छोड़ो, अपना ध्यान कुत्तों की आवाज पे मत लगाओ, यहाँ पे समझो। ध्यान से देखो, क्या मेरे को प्रूफ करना है, ABC ट्राइंगल इसके बराबर प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, एक साइड मुझे मिल चुकी है जो दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, कॉमन है। सो देखो मैं किस तरीके से यूज करता हूं अपने गेम को। देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, मैंने इसके अंदर गिवन और टू प्रूफ नहीं लिखा है, लेकिन आपको जरूर लिखना है, एग्जाम में आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट क्या है, ABC ट्राइंगल एंड ADC ट्राइंगल। तो मैंने एक चीज देखी, सबसे पहले तो मैं यही लिख देता हूं, AC इज इक्वल टू AC। सिंपल सी चीज है, ये जो दिख रही थी इसको तो यूज कर ही लो भाई, ये हमारा कॉमन है। अब देखो, ये मेरी पैरेलल लाइंस, अगर मैं इनको अलग से दिखाऊं और ये मेरी बनेगी ट्रांसवर्सल AC, तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल मेरा इसके बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं, बहुत अच्छे से समझा रखा है। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर भूल गए, और जो बच्चे नए हैं वो लाइंस एंड एंगल्स की मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसको मैंने आपके साथ IAK के साथ शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, मेरा ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से अगर मैं एंगल्स के नाम देने स्टार्ट कर दूं, ये मेरा 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, तो मेरा एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एंगल 4 मेरा एंगल 2 के बराबर होगा, तो मेरा काम बन जाएगा। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, मेरे कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखिए ABC ट्राइंगल के अंदर देखिए क्या है, ABC ट्राइंगल के अंदर 2 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन क्या डालेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से मैंने देखा ट्राइंगल ABC मेरा कॉन्करेंट हुआ ट्राइंगल ADC के किस प्रॉपर्टी के तहत, बोलो बोलो बोलो, एंगल साइड एंगल। समझ में आ रहा है ना। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्करेंट हुए, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब मैं देखता हूं अपना 5th क्वेश्चन। तो गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th सॉरी। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। लाइन जो L है, ये लाइन हमारी L है, ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का। बाइसेक्टर का मतलब समझते हैं ना सब, ये इसके बराबर है एंगल, इसका नाम दे दो 1 और 2। इट मीन्स एंगल 1 मेरा क्या है, एंगल 2 के बराबर है। ये हमारा क्या हो गया, गिवन हो गया। दूसरी चीज, B is any point on the L, B कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, BP and BQ are the perpendiculars from B to the arms angle A। जो आर्म्स जा रहे हैं एंगल A के, इनसे ही तो मिलके बना है एंगल A। इनके जो आर्म्स हैं इसके पीछे क्या है, B से परपेंडिकुलर गए हैं P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। और आपको क्या शो करना है, APB और AQB, यानी कि ये वाला ट्राइंगल आपको बेसिकली इसको, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्करेंट प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ है नहीं। एक एंगल आपको गिवन दे ही रखा है, इक्वल है, ये भी आपको दिख ही रहा है। तो सारी चीजें हमारे को ना सामने से दिख रही है। इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। इन ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल ABP, सबसे पहले चीज क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
जब आपको एंगल 1 और 2 लिखना होता है ना, तो आपको डायग्राम के अंदर ना दिखाना होता है एंगल 1 और 2। अगर आप मतलब यहाँ पे लिख रहे हो 1 2 और यहाँ पे आपके डायग्राम में है ही नहीं 1 2, तो आपको क्या करेगा, टीचर ना काट देगा। लेकिन आपने अगर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया है अच्छे से कि मेरा ये एंगल 1 है, इसको मैं एंगल 2 के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सही है, वो चीज कोई दिक्कत नहीं करने वाली। तो ये हमारा क्या हो गया, गिवन हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। दूसरी चीज देखिए, एंगल ए पी बी, एंगल ए क्यू बी किसके बराबर है, एंगल ए पी बी के बराबर है मेरा। क्यों, दोनों क्या है मेरे, ईच 90 है मेरे पास, दोनों मेरे पास क्या है 90 के हैं। तो ये चीज तो हो गई, यानी कि दो एंगल मेरे बराबर हो गए। अब मुझे कोई ना कोई साइड मिल जाए, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूं मैं पहले ही वीडियो के अंदर क्या, कि एंगल 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 तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, और जब एंगल 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 कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है तो मुझे कोई साइड ढूंढनी पड़ेगी। अब मेरे को ये दिख रहा है इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, ये जो ए बी है ये दोनों के अंदर क्या है, कॉमन आ रही है। तो सिंपल सा फंडा है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये हमारी क्या हो गई, कॉमन हो गई है। और कॉमन हो गई तो मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्करेंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी क्यू कॉन्करेंट ट्राइंगल ए बी पी। ऐसे लिख सकता हूँ, किस रूल से हुआ है, देखिए आपको दिख रहा है एंगल एंगल साइड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल एंगल साइड से मेरे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट हो गए। अगर ये ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो मैं इनको बोल सकता हूँ कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू होगा, क्योंकि सी पी सी टी को हम जानते हैं। तो सेकंड पार्ट तो मेरे को डायरेक्ट हो गया, दैट इज बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि सी पी सी टी का रूल इसके अंदर फॉलो हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो के अंदर, मजा आ रहा है तो क्वेश्चन खुद से पोज करके देखिए। अगला क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद मेरा वीडियो देखना, ठीक है। सो गाइज अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पोज करिए और फिर से खुद से ट्राई करिए। कर लिया तो देखिए अब सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने किया बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, AC इज इक्वल टू AE। AC जो है मेरा वो AE के बराबर है, ठीक। दूसरी बात AB इज इक्वल टू AD, AB जो है मेरा वो AD के बराबर है, दूसरी बात। तीसरी बात एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, BAD एंगल ये और EAC एंगल मेरा ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। शो दैट मुझे क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE। BC किस ट्राइंगल से बिलोंग कर रहा है, BC ABC ट्राइंगल से बिलोंग कर रहा है, ठीक। DE किस ट्राइंगल से बिलोंग कर रहा है मेरा, ADE ट्राइंगल से बिलोंग कर रहा, दिख रहा ये दोनों। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि BC इज इक्वल टू DE CPCT से। तो मेरा काम हो गया कि मुझे ट्राइंगल ABC को ADE से कॉन्करेंट करना है। उससे पहले मैं एक चीज कर लेता हूं, ये एंगल को मैंने 1 दे दिया, ये एंगल को मैंने 2 दे दिया, और 1 और 2 क्या है आपके बराबर हैं। गिवन और 2 प्रूफ खुद से लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो देखिए इन ट्राइंगल ए, सबसे पहले ट्राइंगल से भी पहले एक चीज को सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल के अंदर देखिए BAC ट्राइंगल है हमारा, BAC ट्राइंगल, और हमारा क्या है एक EAD ट्राइंगल है, EAD ट्राइंगल इन दोनों के अंदर ही तो है। तो एक चीज ध्यान से देखना, इस चीज को नोटिस करना बारीकी से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। अरे बोलो हाँ, ये तो हमारा क्या है गिवन है। एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ठीक है जी, ये तो मेरा आ गया बराबर। सो इसके अंदर तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं, मुझे गिवन था। अब एक चीज देखो, ये बीच का जो एंगल है यानी कि एंगल CAD, अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं, अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग मैं दोनों तरफ प्लस या माइनस कोई भी चीज कर दूं तो वो इक्वल टर्म्स मेरी इक्वल ही रहती है कि नहीं रहती है। अरे देखो ये मेरी फिंगर्स इधर भी 4 इधर भी 4, अगर मैंने दोनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा 2 यो हनी सिंह, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात। तो यहां पे मैंने किया एंगल 1 प्लस एंगल CAD, इधर भी मैंने किया एंगल 2 प्लस एंगल CAD, समझ में आई बात। तो ये मैं कर सकता हूं ना, मैंने मैथ्स के किसी रूल का वायलेशन तो नहीं किया ना।
तो ये चीज हो गई। अब इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, एंगल 1 प्लस सी ए डी को तो क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल बी ए सी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो एंगल बी ए सी को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, एंगल ई ए डी के बराबर लिख सकता हूं। अरे बोलो हाँ। तो ये मैंने कर दिया प्रूफ, ये मेरा आगे यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई ए डी, ए बी मेरे को किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ये मेरा गिवन था। दूसरी चीज हमरे को क्या दिया हुआ है, ए सी हमारा किसके बराबर है, ए सी हमारा किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। और दूसरी चीज तीसरी चीज देखिए कौन सी चीज, ए बी सी, एंगल बी ए सी मेरा किसके बराबर आ गया, एंगल ई ए डी के बराबर। रीजन अरे बोलो प्रूफ दबाओ, कर चुके हैं, पहले ही प्रूफ कर दिया था, इसीलिए बताया था। अगर ये वाला एंगल पूरा इस वाले ट्राइंगल का और ये वाला एंगल पूरा इस ट्राइंगल का बराबर है तो हमारा काम बन गया। हमने क्या बोल सकते हैं, देखो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट आ गया मेरा ट्राइंगल किसके, ई ए डी के। यही तो काम करना था। अब इससे मैं क्या बोल सकता हूं, बी सी इज इक्वल टू डी ई, क्योंकि मुझे सिंपली पता है, मेरा क्या जानता हूं, सीपीसीटी रूल। तो यहां से आगे क्या लिखूंगा मैं, बी सी इज इक्वल टू डी ई, ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, सीपीसीटी। 6th क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आया मजा, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन। हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से ट्राई करिए। अगर ट्राई नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। मैं 7th क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट 8th क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 7th क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे है और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स खुद से ट्राई करें और वो खुद से कर लेंगे, मुझे पता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइस देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और सबसे टफ तो नहीं कह सकते, टफ तो कुछ होता ही नहीं है, समझने की देरी होती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क कर रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए आपके एग्जाम में, कहीं ना कहीं यूनिट टेस्ट में, सेशनल में, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। सो देखिए ट्राइंगल के अंदर क्या दे रखा है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, राइट एंगल बना लिया हमने सी पे, ठीक है जी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी हाइपोटेनस थी, एम मिड पॉइंट था, इट मींस मैंने इसको इसके बराबर मार्क कर लिया, बिल्कुल सही हो गया, ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरी बात, सी इज जॉइंट टू एम, सी को एम से ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल कर दिया जी। इज एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और आगे बढ़ा दिया कहां तक, डी तक। देखिए अभी तक जुड़ा नहीं था, ठीक है, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम। तो मतलब मेरे को डीएम और सीएम भी आपस में क्या दे दिए, इक्वल दे दिए, तो ये मेरा इसके बराबर हो गया। ओके, पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को बी से ज्वाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, देखिए शो दैट ट्राइंगल ए एम सी कॉन्करेंट है ट्राइंगल बी एम डी के। ए कहाँ गया मेरा, ये रहा ए एम सी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल मुझे इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट करना, सबसे पहला काम ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले चलते हैं, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल डी एम बी, दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए आपको क्या क्या दिवन, दो चीजें तो सिंपल सीधे दिख ही रही है, ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। सबसे पहले तो वही लिख देना हमने, क्या लिख देना है, ए एम इज इक्वल टू क्या है हमारा, बी एम है, ये हमारा क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन में से क्या उठा सकते हैं हम, देखिए क्या उठा सकते हैं, सी एम जो है हमारा वो किसके बराबर है, डी एम के बराबर है, ये भी हमारा क्या हो गया, अरे गिवन हो गया, दो चीजें गिवन हो गई। अब मुझे कहीं ना कहीं से एक एंगल ला के दो जो इक्वल हो, या तो साइड ला के दो, साइड तो एक ही साइड बची, मुझे नहीं पता उसके बारे में कि भैया वो साइड मेरी इक्वल है नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन एंगल ढूंढ सकता हूं। दो लाइंस एक दूसरे को काट रही है, तलवार जब ऐसे चलती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है, तो ये वाला एंगल मैं इसके बराबर जरूर बोल सकता हूं। सो मैंने बोला एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी, ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। देयरफॉर मैंने बोला ट्राइंगल ए एम सी कॉन्करेंट हुआ मेरा ट्राइंगल किसके, डी एम बी के।
दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्करेंट आ गए, किस प्रॉपर्टी से, किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, साथ से मेरे दोनों एंगल बराबर आ गए, दोनों ट्राइंगल बराबर आ गए। मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। आपको इस एंगल को राइट एंगल प्रूव करना है। देखिए कभी भी आपको एक एंगल 90 दे रखा और दूसरा 90 करना हो, या तो उसके अंदर वर्टिकली अपोजिट लगने वाला है, या तो उसके अंदर वर्टिकली अपोजिट लगने, सॉरी वर्टिकली अपोजिट नहीं, लीनियर पेयर, या तो उसके अंदर लीनियर पेयर लगने वाला है, या फिर वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी को यूज करने वाला है। सो अभी मेरे को एक चीज नजर आ रही है, ये 90 है। अगर मैं ये चीज प्रूफ कर दूं कि मेरा AC और DB जो है मेरी पैरेलल लाइंस है, मैं क्या प्रूफ कर दूं, AC और DB मेरे क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो मेरा काम बन जाएगा, पैरेलल लाइंस होगी तो ये मेरी BC क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल बन जाएगी। ये 90 होगा तो इसका सम दोनों का 180 होगा, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, इसको पैरेलल कैसे प्रूफ किया जाए। सो अभी मैंने क्या किया, ट्राइंगल AMC को DBM के बराबर प्रूफ करा, यानी कि इस ट्रायंगल को इसके कॉन्करेंट प्रूफ किया। अगर मैंने इसके कॉन्करेंट प्रूफ किया तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली साइड मेरी इसके बराबर होगी। अरे बोलो हाँ, क्यों नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, तो CPCT से। तो देयरफॉर मैं यहाँ से क्या यूज कर सकता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन, मैं लिख सकता हूँ DB इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में रीजन आया मेरा CPCT। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और यूज कर सकता हूँ मैं ये वाला एंगल, देखो जो एंगल मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा और फिर मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी है हमारा। सो मैंने लिखा, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। 1 और 2 दे दिया मैंने, तो मैंने बोला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा, CPCT से बराबर है। आप ये नहीं बोल सकते ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि आपको ये नहीं पता अभी तक कि ये लाइनें पैरेलल है कि नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे को ज्योमेट्री के अंदर नहीं दी उसको हम पहले यूज नहीं कर सकते। समझ में आया समझ में आ गया। तो देखिए अब मैंने क्या कहा, ये 1 और 2 बराबर हो गए। अब मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर DB पैरेलल हो गया मेरा AC के। रीजन क्या डालोगे, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल का कन्वर्स हो गया, उल्टा। मैंने आपको बताया था अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लेकिन अगर दो लाइनों पैरेलल के बराबर हमें कुछ नहीं दे रखा, सो ये दोनों एंगल बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों लाइनें भी क्या हैं, पैरेलल हैं। उल्टा हिसाब चलता है भैया। अगर आप दुनिया को अच्छे बन के दिखाओगे तो दुनिया भी अच्छी बनेगी, समझ रहे हो, टिट फॉर टैट वाला नियम चलता है, ठीक है। सो हमारे ये दोनों पैरेलल हो गए। और पैरेलल के देखिए BC मेरी क्या बन जाएगी, BC इज अ ट्रांसवर्सल। BC क्या करेगी, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। और अगर BC ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो मैं लिख सकता हूं एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 होगा। रीजन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड 180 होता है, तो 180 होता है। ACB की वैल्यू आपको पता है 90 है, 90 प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। तो एंगल ABC आपका इधर जाके देखिए 90 और 90 माइनस 90 और ये मेरा आ गया 90। सो मेरा सेकंड पार्ट भी हो गया प्रूफ। आई होप कि यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगर ये प्रूफ हो चुका है तो मैं यहाँ पे 90 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा देर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं रब करने वाला हूं ऊपर वाला हिस्सा। सो चलिए, अब आपने रब कर ही लिया होगा तो मैं ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर से हटा देता हूं और थोड़ा सा मैं हिस्सा यहाँ तक उठा देता हूँ। यहाँ से मेरे सॉल्यूशंस हैं अभी भी, तो सॉल्यूशन मैंने अभी छोड़ दिया है, देखते हैं क्या पता हमारा इस एरिया के अंदर कवर कर लूँ मैं। अब मुझे तीसरा पार्ट में प्रूव करना है कि मेरा ट्राइंगल जो DBC है ये मेरा ट्राइंगल ACB के कॉन्करेंट है। तो थर्ड पार्ट देखिए यहाँ से, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, जो मेरा DB है ये मेरा AC के बराबर है, क्योंकि मैं प्रूव्ड अबव कर चुका हूं, क्योंकि मैंने CPCT से बराबर कर लिया था इसको और इसको, ये चीज मैं जानता हूं। दूसरी चीज, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB है,
क्योंकि दोनों 90 हैं, ये भी मैं प्रूफ कर चुका हूं। तीसरी चीज, जो मेरा साइड बी सी है वो दोनों में कॉमन है, तो मेरा ये भी क्या हो गया, तो देयरफॉर मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, देखो ट्राइंगल डी बी सी कॉन्करेंट हो गया मेरा ट्राइंगल ए सी बी के, यानी कि मेरा थर्ड पार्ट भी हो गया प्रूफ। बहुत ही आसान था। अब मेरा लास्ट पार्ट बचा है। लास्ट पार्ट के देखिए मेरे को क्या करना है, मैं इस दोनों ट्राइंगल से डीबीसी से एसीबी को बराबर कर चुका हूं, तो मैं इससे एक चीज यूज कर सकता हूं। क्या यूज कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ए बी की जो वैल्यू है वो डीसी के बराबर होगी, लेकिन क्यों होगी, सीपीसीटी की वजह से होगी। तो ए बी जो मेरा है वो डीसी के बराबर है, किस वजह से है, सीपीसीटी की वजह से है। अगर ये दोनों बराबर है तो फोर्थ पार्ट मेरा बहुत आसान होने वाला है। अब देखिए मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं हाफ ऑफ ए बी को हाफ ऑफ डीसी के बराबर बोल सकता हूं कि नहीं। जो दो पूरी साइड आपस में इक्वल हैं तो उनकी आधी आधी साइड भी तो इक्वल ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया, तो दोनों की आधी आधी भी क्या हो गई, इक्वल ही होगी। अब ध्यान से देखिए, जो डीसी का आधा है इसको हम सीएम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो सीएम इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, हाफ ऑफ ए बी आ गया। और यही हमारा फोर्थ पार्ट था, ये हमने प्रूफ कर दिया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमारी कंप्लीट हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में बड़ा मजा आया होगा, समझ में आए होंगे क्वेश्चंस आपको। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो बेटा पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ते रहो, आगे हम और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।